Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which we are studying nowadays in English grammar, time and tense, where we are studying correct usage of time and tense of various kinds of tenses. In this sequence, yesterday we have studied about the correct usage of past indefinite tense, and to continue that session today, we are going to start the new correct usage of new tense पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सही प्रयोग पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कब होता है, किन किन जगहों पर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कब होता है, किन किन कंडीशंस में होता है। तो करेक्ट यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार वाज और वेयर में से कोई एक वर्ब हम चुनेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अब शुरुआत करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डेनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। The time of the action may or may not be indicated। तो वैसे काम को बताने में जो भूतकाल में कुछ समय पहले जारी था, काम का समय कभी दिया भी रहता है और कभी नहीं भी दिया रहता है। तो वैसा काम जो भूतकाल में कुछ समय पहले जारी था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसमें काम का समय कभी कभी दिया भी होता है और कभी कभी नहीं भी दिया होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट वॉज रेनिंग ऑल डे यस्टरडे, ये भरने के लिए यहां जगह खाली छोड़ देगा और टू रेन भर देगा। इसका जो है करेक्ट वर्ब फॉर्म आप भरें तो देखेंगे ऑल डे यस्टरडे, पूरे दिन, कल पूरे दिन। तो क्या भरेंगे? वॉज रेनिंग भरेंगे। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, यानी पूरे दिन काम जो है कल चला है। बीते हुए समय में काम पूरे दिन चला है। तो ऐसे काम को जो कंटिन्यूअस भूतकाल में चलता है, हम पास्ट कंटिन्यूअस से व्यक्त करते हैं। वी वर प्लेइंग ऑल दिस मॉर्निंग, तो यहां भरने के लिए देता है और ब्रैकेट में टू प्ले वर्ब दिया होगा। इसका उचित जो है फॉर्म हमें भरना होता है। क्या वर्ब फॉर्म भरेंगे? तो वर्ब प्लेइंग हम भरेंगे। हम लोग आज पूरे सुबह, यानी जितना देर सुबह था, पूरे सुबह हम लोग आज खेल रहे थे। तो ऐसे काम को बताने में जो भूतकाल में कुछ समय पहले जारी था, तो ऐसे काम को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। ऐसे वाक्य जब दिए होंगे तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब इसमें भरेंगे। अब दूसरे प्रयोग में हम चलते हैं। टू इंडिकेट सच एन इंपॉर्टेंट एक्शन विच हैपेंड ड्यूरिंग एनी कंटिन्यूअस एक्शन, कोई महत्वपूर्ण काम जो किसी चल रहे काम के बीच में भूतकाल में घटित हो, भूतकाल में कोई काम हो रहा था, उसके बीच में कोई नया महत्वपूर्ण काम घटित हो जाता है, तो उस काम को दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। While रूबी वॉज वॉकिंग द पोस्टमैन केम, जब रूबी टहल रही थी तो डाकिया आया। कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रयोग बता रहा था उसमें भी मैंने ये बताया हुआ था। अब चलते हैं थर्ड प्रयोग में। When RV is in past tense, then past continuous tense is used for present continuous tense in indirect speech। तो नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इनडायरेक्ट में जब हम उसको बदलेंगे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ऐसा रूल है नरेशन का। जैसे देखते हैं, ही सेड ही इज रनिंग। ही इज रनिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन है। अब इसको इनडायरेक्ट में हमें बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगेगा। ही सेड दैट ही वाज रनिंग। अब ये इनडायरेक्ट में हमने बदल दिया। तो ऐसा नरेशन का रूल है कि अगर आर भी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य है पास्ट टेंस में रहे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ऐसा नरेशन का रूल है। तो तीसरा ये हुआ, इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बदले में हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब, दैट मीन्स that part of sentence which is outside the inverted comma which is connected to verb that is known as reporting verb। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अब फोर्थ रूल देखते हैं, when two actions are happening together in past time then past continuous is used फॉर बोथ एक्शंस। जब भूतकाल में दो काम साथ साथ चल रहे हैं, दो काम भूतकाल में एक साथ चल रहा है, तो दोनों कामों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। दोनों जो काम है दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। इसका भी कल हम लोगों ने जिक्र किया था। व्हाइल मदर वाज कुकिंग फादर वाज राइटिंग अ लेटर। जब माँ खाना बना रही थी तो पिताजी एक पत्र लिख रहे थे। दोनों व्यक्ति एक काम में इंगेज थे, माँ खाना बना रही थी, उसी समय पिताजी पत्र लिख रहे थे, तो दो काम भूतकाल में साथ साथ चल रहे थे, इसलिए दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। व्हाइल मदर वाज कुकिंग फूड, इन द मीन टाइम फादर वाज राइटिंग अ लेटर। जब माँ खाना बना रही थी उसी समय पिताजी एक पत्र लिख रहे थे, तो दोनों काम भूतकाल में जारी था, इसलिए दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। अब बढ़ते हैं इसके अंतिम प्रयोग की ओर। When verbs like get, become, grow, etc. are used to show continuous increase or decrease of any action, then past continuous tense is used in it। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब get, become, grow इत्यादि जैसी क्रिया, इसका प्रयोग किसी काम के दिनानुदिन वृद्धि या कमी, कोई काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है या दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और जब उन्हें हम इन क्रियाओं से व्यक्त करते हैं, गेट से, बिकम से, ग्रो से, तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह दिन प्रतिदिन, दिनानुदिन मतलब दिन प्रतिदिन, गरीब से और गरीब होता जा रहा था। उसकी गरीबी जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी जब काम दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए या दिन प्रतिदिन काम जो है और घटता जाए, ऐसे वाक्यों को जब हम इन वर्ब से भरेंगे, इन वर्बों के प्रयोग से ऐसे कामों को जब बताया जाएगा, गेट, बिकम, ग्रो जैसे जब वर्ब आ करके और ऐसी काम को बताएं जो काम दिन प्रतिदिन या तो बढ़ रहा है या दिन प्रतिदिन काम वो घट रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह दिनानुदिन गरीब से और गरीब होता जा रहा था, यानी उसकी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक और एग्जाम्पल है, शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह दिनानुदिन सुंदर से सुंदर होती जा रही थी, यानी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगले दिन हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानेंगे।